नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। बजट पर कांग्रेस व भाजपा के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने जहां बजट को विकास करने वाला बताते हुए सराहना की, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे निराशाजनक बताया। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी तथा सर्वसमावेशी बजट है। गुड़ और चीनी पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। लैंड टैक्स हटाने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी, बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% की छूट, युवाओं के लिए 70,000 नई भर्ती, लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड आदि की घोषणा कर सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन घोषणाओं से प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास का ताना बाना मजबूत होगा। कुल मिलाकर बजट लोक हितकारी है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार पंचायत समिति केकड़ी प्रधान होनार सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के बजट में प्रदेश के विकास को और मजबूती मिलेगी। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्त गारंटियों को पूर्ण करने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलकर सबके कल्याण का बजट पेश किया है। बजट पूरी तरह संतुलित एवं स्वागत योग्य है। सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। बजट पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है। बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिलाकर बजट विकासकारी है। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सख्तावत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गारंटी का जुमला है। लोक लुभावने वादे और जनता को भ्रमित करके सत्ता में आई भाजपा सरकार के पहले बजट में ही कथनी और करने का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बजट के बाद प्रदेश का किसान, युवा, महिलाएं समेत समाज का हर वर्ग खुद को ठगा जा महसूस कर रहा है। बजट में पेट्रोल डीजल के बारे में जिक्र तक नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि मोदी की गारंटी पूरी तरह खोखली है। कुल मिलाकर बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। इसी प्रकार कांग्रेस के युवा नेता धनेश जैन ने बजट के बारे में अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरिम बजट लोगों में निराशा पैदा करने वाला है। बजट में पेट्रोल डीजल से वेट कम करने की आमजन को उम्मीद थी, जो कि पूरी नहीं हुई। स्वास्थ्य बीमा से आमजन में भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर नहीं किया गया है। राजस्थान में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है, फिर भी बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई प्रभावी घोषणा नहीं होना निराशाजनक है। युवाओं के सपने साकार करने की अपेक्षा के बजट में भाजपा सरकार नाकाम रही है। ये बजट सिर्फ घोषणाओं का ही पुलिंदा प्रतीत होता है। राजस्थान पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए 2 दिवसीय अभियान में अजमेर रेंज के 996 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध राजस्थान जयपुर के सुपरविजन में दिनांक 6 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक 2 दिवसीय अभियान वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनेंस के संबंध में संपूर्ण राजस्थान में चलाया गया, जिसमें अजमेर रेंज के 7 जिलों अजमेर, नागौर, टोंक, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, केकड़ी एवं शाहपुरा में चलाए गए विशेष अभियान में वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई, जिसके अंतर्गत 531 टीमों का गठन कर 1817 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीसी एक्ट, आबकारी एक्ट, हत्या अथवा हत्या का प्रयास, लूट, डकैती आदि जघन्य अपराधों में वांछित 83 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी 299 दंड प्रक्रिया संहिता तथा सामान्य प्रकरणों के अंतर्गत वांछित कुल 913 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर रेंज में चलाए गए विशेष अभियान में कुल 996 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित बीएनपी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ईसीसीटी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, वाईटीटी योगा टीचर ट्रेनिंग और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट इन फायरमैन। इन सभी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज को कक्षा 12वीं पास किए छात्र छात्रा और टेक्निकल कोर्सेज को कक्षा 10वीं पास किए छात्र छात्राएं करके न केवल प्राइवेट नौकरी बल्कि गवर्नमेंट नौकरी में भी योग्य बन सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9214000255। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में जिले के सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में व्यापक स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं पर जोर देते हुए ग्राम पंचायतों को मॉडल प्लस का दर्जा देने के लिए दूरदर्शी उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों को मॉडल प्लस ग्राम पंचायत में साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम कर जिले की ग्राम पंचायतों को मॉडल प्लस का दर्जा दिलाया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीमती चौहान ने प्रशासन द्वारा ओडीएफ प्लस बनाए जाने के लिए चयनित जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने ब्लॉक विकास अधिकारियों को चयनित सभी ग्राम पंचायतों में कार्य कराए जाने तथा लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जिले में मॉडल ग्राम विकसित करने तथा सबसे पिछड़े ग्रामों को चिन्हित कर वहां कार्य करने के साथ ही मॉडल प्लस की तरफ ले जाने के प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। इसमें ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त, ठोस एवं गीला कचरा प्रबंधन से युक्त होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर कचरा संग्रहण केंद्र पर पहुंचाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत जिसमें कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित नहीं हुए हैं वहां पर चिन्हित कर कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर प्रत्येक सप्ताह ब्लॉक में 2 पंचायतों को मॉडल प्लस बनाने के प्रयास करने के लिए निर्देश दिए गए। मॉडल प्लस घोषित होने पर ग्राम पंचायत का मॉडल प्लस सर्टिफिकेट भी जारी होगा। इस कार्य को प्राथमिकता देने एवं प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा, ब्लॉक विकास अधिकारी केकड़ी सतीश बेरवा सहित अन्य ब्लॉक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन देकर कादेड़ा की गौण कृषि उपज मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी गेहूं खरीद केंद्र शुरू करने की मांग की है। महापंचायत के अजमेर जिलाध्यक्ष बालूराम बीचर के नेतृत्व में किसानों ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि कादेड़ा में गौण कृषि उपज मंडी है और केकड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले सिंचाई परियोजना के मुख्य बांध लसाड़िया, बिसूंदनी, पिपलाज एवं डोरिया बांध से कादेड़ा क्षेत्र के आसपास लगभग 20-22 पंचायतों में इन बांधों से किसानों को खेती की सिंचाई का पानी नहरों द्वारा मिलता है। इस कारण इस क्षेत्र में रबी सीजन में गेहूं की फसल मुख्य रूप से बोई जाती है व प्रत्येक वर्ष गेहूं की फसल भरपूर बम्पर होती है, किंतु गेहूं खरीद का सरकारी खरीद केंद्र नहीं होने से किसानों को अपनी उपज को सरकारी दाम से नीचे भावों में बेचना पड़ता है। इस कारण इस क्षेत्र में खरीद केंद्र खोले जाने की अति आवश्यकता है। ज्ञापन देने के दौरान किसान महापंचायत के अजमेर जिलाध्यक्ष बालूराम बीचर, किसान महापंचायत के केकड़ी जिलाध्यक्ष राजकुमार जाट, सुखलाल, पन्नालाल जाट, रामस्वरूप कीर, कादेड़ा, बद्रीलाल, नौरतमल जैन, बालूराम धाकड़ सहित अन्य किसान मौजूद थे। आज हम सब किसान महापंचायत के कार्यकर्ता और किसान सामूहिक रूप से हमने केकड़ी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि हमारे केकड़ी के निकट कादेड़ा कस्बे में कृषि उपज मंडी जो गौण मंडी उसके परिसर में आईएफसी इंडियन फूड कॉर्पोरेशन भारतीय खाद्य निगम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से गेहूं खरीद का सरकारी केंद्र
खोला जाए, क्योंकि इस क्षेत्र कादेड़ा क्षेत्र में 4-5 बांध है सिंचाई के, बड़े बड़े लसाड़िया बांध, विसूंदनी बांध, पीपलाज बांध, डोराई बांध। तो यहाँ गेहूं युद्ध स्तर पर यानी भरपूर मात्रा में बोया जाता है और प्रोडक्शन भी हर साल होता है, लेकिन खरीद केंद्र नहीं होने से हमारे किसानों को अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से गेहूं नीचे दमों बेचना पड़ता है। तो हमने मांग करी है कि तत्काल अति प्रभाव से कलेक्टर महोदय से हमने ज्ञापन के माध्यम से कि खादेड़ा में खोलो, और इस साल राजस्थान राज्य खाद्य निगम ने अपनी घोषणा की है कि जो भारत सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए घोषणा की, उसमें राजस्थान सरकार 125 रुपए मिलाकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदेगी। और फिर राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 2700 रुपए कहा था, लेकिन 300 रुपए कम है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमने मांग करी है कि तत्काल केकड़ी जिले के कादेड़ा कस्बे में न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का खरीद केंद्र होना चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद। मैं बालूराम बीचर, जिलाध्यक्ष किसान महापंचायत अजमेर। राम राम साहब। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सरवाड़ में जन सुनवाई की। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में विभिन्न प्रकरण निस्तारण कर आम जन को राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय जन सुनवाई में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई माह के द्वितीय गुरुवार को उपखंडों में आयोजित हुई। सरवाड़ उपखंड पर जन सुनवाई के दौरान प्राप्त 8 प्रकरणों में से 3 का मौके पर निस्तारण कर आम जन को राहत प्रदान की गई। शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सरवाड़ उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने बताया कि जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सरवाड़ के उपखंड कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में व्यक्तियों के अभाव अभियोग सुने। मौके पर 8 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें पालनहार योजना, पीएम किसान योजना, सामाजिक पेंशन, भौतिक सत्यापन, पट्टे वितरण से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 3 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण कर राहत प्रदान की गई। इनमें सामाजिक पेंशन, भौतिक सत्यापन से संबंधित 3 प्रकरण मौके पर ही निस्तारित किए गए। शेष प्रकरणों के लिए विभाग के अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के लिए कहा गया। जिला कलेक्टर ने राजस्व संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के लिए कहा। नगर पालिका के द्वारा पट्टे वितरण एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को निर्देश दिए गए। सभी कार्मिकों का समय पर कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार हरेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी राघव सिंह मीणा, सहायक अभियंता धन कुमार जैन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बच्चों में बौद्धिक व सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़ी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रधानाचार्य SN खंडेलवाल ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के अंतर्गत एकल गीत प्रतियोगिता में मिहिका जैन पुत्री नरेंद्र कुमार जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार निबंध प्रतियोगिता में कनिका जैन पुत्री कमल कुमार जैन ने द्वितीय, आशु भाषण प्रतियोगिता में मुस्कान सोनी पुत्री विशाल सोनी ने द्वितीय एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आयुष मीणा पुत्र पृथ्वीराज मीणा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में की अहर्ता हासिल की है। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में रिद्धि रूपावत पुत्री पंकज रूपावत ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है।